हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? और आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट का भी है कि आगे इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो आगे जाएगा, यहाँ से दबाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। तो यही दो चीज़ें और होती हैं जब जो आपको और सेट करनी पड़ती हैं जब आप अपनी सीट एडजस्ट करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग में हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि जब भी हम लोग शोरूम से गाड़ी निकालते हैं तो उस टाइम पर कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि हमें उसी टाइम पे करनी होती हैं, क्योंकि आप गाड़ी शोरूम से लेके निकलोगे, फिर उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे, लेकिन इनिशियली वो 5 चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है आपकी सीट की एडजस्टमेंट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये है अपनी टाटा सफारी और इसमें हमारे साथ आज स्वाति जी भी हैं। हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? स्वाति जी अब हम लोगों को अपनी सीट जो है वो एडजस्ट करके बताएंगे। अभी टाटा सफारी की जो सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे लगी हुई है। स्वाति जी इसको अपनी पोजीशन के लिए सेट करेंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये टाटा सफारी डार्क एडिशन का टॉप मॉडल है XZA प्लस। तो इसमें जो ये जो ड्राइविंग कंट्रोल्स आते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, जिसमें कि आप अगर देखोगे तो ये वाला जो कंट्रोल है इसको अगर आप ऊपर करते हैं तो ये आपकी सीट ऊपर करता है, नीचे करते हैं तो नीचे जाती है। और आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट का भी है कि आगे इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो आगे जाएगा, यहाँ से दबाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। और प्लस ये जो आपका जो बैक रेस्ट है उसको आगे पीछे करने के लिए मूव होता है। तो स्वाति जी आपको करके दिखाएंगी अपनी सीट की एडजस्टमेंट के लिए। ये देखिए अपनी हाइट डाउन कर रही हैं और अब इसको ये आगे की तरफ मूव करेंगे। ये इनको बैठने के लिए आगे की तरफ चाहिए होगा। तो ये इनकी सीटिंग पोजीशन जो है वो सेट हो गई। तो ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा काम जो आपको करना है वो होता है इसका स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट। बहुत सी गाड़ियों में केवल टिल्ट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। कुछ में टेलीस्कोपिक आता है, टिल्ट नहीं आता। हमारी सफारी में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आता है। तो स्वाति जी इसको भी अभी अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट करेंगी। तो इसके लिए स्विच जो है वो यहाँ होता है और उसके बाद इसको करेक्ट, ये है टेलीस्कोपिक और उसके बाद अप एंड डाउन करेंगे तो ये टिल्ट भी होगा। अब ये स्वाति इसको टिल्ट भी करेंगी। ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने सेट कर लिया। जब ये सीट की सेटिंग, एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद 1-2 चीज़ें और सेटअप करनी पड़ती हैं। उसमें से पहला है आपका ये ORVM। तो आप अपनी सीट के हिसाब से ORVM सेट कर लेते हैं, जिसमें आपको गाड़ी का करीबन 30%, 20 से 30% एरिया दिखना चाहिए जैसे अभी दिख रहा है, एंड बाकी का आपको बैकग्राउंड दिखना चाहिए। तो ये आपका इस राइट साइड जो ड्राइवर साइड है और प्लस जो पैसेंजर साइड है दोनों तरफ होना चाहिए। आप देख रहे हैं दोनों में मेरा ऐसा ही दिख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ORVMs भी सेट कर लेने चाहिए तुरंत। उसके बाद जो दूसरी चीज़ एक और आती है वो आता है आपका IRVM, जो कि आपका इंटरनल वाला होता है, जो कि आपको पीछे का सारा क्लियर दिखाता है। तो इसमें होना ये चाहिए कि जब आप इसको देखें तो आपको पीछे की जो विंडो है वहां से सारा कुछ एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो यही 2 चीज़ें और होती हैं जो आपको
और सेट करनी पड़ती हैं। जब आप अपनी सीट एडजस्ट करते हैं, आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करते हैं, फिर आपको ORVM और IRVM ये दोनों भी एडजस्ट करने होते हैं। अपनी सफारी में ये लंबर सपोर्ट भी है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और आप लोग इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। ये इसका लंबर सपोर्ट का बटन है। जब मैं इसको ऐसे, ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है ना, ये देखिए अंदर चला गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये आया, देखिए बाहर, आपको बहुत अच्छा बैक सपोर्ट देगा। और जैसे मैं इसको डाउन करता हूँ ये अंदर चला जाएगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये और पीछे जा सकता है बट आई वुड प्रेफर कि मैं इसको यहाँ पे रखूँ। ये भी आप सेट कर सकते हैं शोरूम छोड़ने से पहले, सो दैट आपकी जो राइड है, घर तक की राइड है या मंदिर जा रहे हैं, वो कंफर्टेबल हो और आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। जब आप कंफर्ट रहेंगे तो आप अच्छे से ड्राइव करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है, पॉइंट नंबर 3, वो होती है आपका MID क्लस्टर, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि MID क्लस्टर आप कैसे और क्या क्या सेट कर सकते हैं। अभी के लिए आप देखेंगे तो MID में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप इसको 1 नंबर से स्टार्ट करिए। पहले नंबर पे दिखाता है कि कितना आपका डीजल डिस्टेंस टू एम्प्टी है, कितना बचा हुआ है डीजल अभी। तो 429 किलोमीटर से भी मेरी गाड़ी चलेगी। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला पॉइंट जहाँ पर DEF लिखा है। ये जो DEF है ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी में कितना डीजल एक्सॉस्ट फ्लूइड है, जिसको एडब्लू भी बोलते हैं। और इसमें करीबन 15 लीटर आता है और ये अभी फुल से थोड़ा सा ही कम है, तो आपके पास अच्छा खासा है। मतलब ये 6-7 हज़ार किलोमीटर चल जाता है अगर आपकी गाड़ी फुल है और आप किस तरह से ड्राइव करते हैं उसके हिसाब से। फिर आपका मैं सेकंड वाला दिखाता हूँ, वो है आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। मेरी गाड़ी अभी खड़ी है इसलिए ये अभी 0 पे है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ये 0 से 20 के बीच में वेरी करेगा और ये इंस्टेंटेनियस होता है। ये वो वाला नहीं है कि आपको ओवरऑल दिखाए। वो वाला पार्ट ट्रिप A और ट्रिप B में आता है। ये है आपका ट्रिप A। ट्रिप A में ये टोटल 2024 किलोमीटर चल चुकी है और उसमें इसका जो ओवरऑल माइलेज है वो 12.4 किलोमीटर पर लीटर का है। उसके बाद आपका ये है ट्रिप B, जिसमें 156 किलोमीटर चली है और यहाँ पे 14.1 का माइलेज है। फिर आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी अभी इस समय कितना पावर और कितना टॉर्क दे रही है। यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है कि सब में 35-36 के अराउंड ही है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये रेड हो जाएगा और आपको लाइट दे देगा। और ये लास्ट होता है आपका सेटिंग। इस सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो ये आपको दिखाता है इल्यूमिनेशन आपको कितने % चाहिए। तो इल्यूमिनेशन जो है मेरा वो फुल है, सर्विस रिमाइंडर है और बाकी की 2 चीज़ें और हैं। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होंगे उस समय इस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको क्या देखना है। अभी जैसे गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो हमेशा सिटी मोड में होती है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिटी और ऑटो लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को नॉर्मल ड्राइव करनी होती है तो मैं इसको इकोनॉमी मोड में लगाता हूँ, जिसकी वजह से आपको 14 का माइलेज यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इस क्लस्टर पे आता हूँ अपने सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पर ये बटन मेरा इकोनॉमी का है, ये स्पोर्ट मोड का है। मैं अभी ये बटन दबाऊंगा और वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इकोनॉमी मोड लग गया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो आपके जो चेंजेस आते हैं, पॉइंट नंबर 4, उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो हेडलाइट्स हैं उसको ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी ये सेटिंग और यहाँ पे A लिखा है। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक पे सेट करी। मैं अगर ऑफ़ कर दूँगा तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, इवन यहाँ से दूसरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, राइट। इसको हम अभी ऑटोमेटिक पे लगा देते हैं। जैसे मैं ऑटोमेटिक पे लगाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली ग्रीन वाली जो छोटी वाली लाइट है वो भी आपको बता देगी कि गाड़ी ऑटोमेटिक पे लगी। एक बार मैं ऑटोमेटिक से हटा के दिखाता हूँ।
ये देखिए जैसे मैंने हटाया यहाँ से हट गया वो ग्रीन लाइट। मैं वापस ऑटोमेटिक पे लगाऊंगा तो दिस विल बी ऑन। सो पहली चीज़ ये। और दूसरा होता है आपके रेन सेंसिंग वाइपर्स। इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर से जैसे पानी बरसता है या बूंदे गिरनी स्टार्ट होती है, रेन सेंसिंग वाइपर इसका यहाँ पर लगा हुआ है और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो वैसे ही इसके वाइपर्स चालू कर देता है। और अगर इसकी सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ अगर ओपन है तो वो भी क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली उसी रेन सेंसिंग वाइपर से। सो वो चालू करने के लिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे, सो ये लेफ्ट साइड में होता है, ये वाइपर का है। इसमें सबसे नीचे वाला जो है जहाँ पर एक पॉइंट है, ये आपका नॉन ऑटोमेटिक है। इसके जस्ट ऊपर वाला आप क्लिक कर देंगे, सो ये आपका ऑटोमेटिक है। आप जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा शीशे के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे और ये अपनी स्पीड भी खुद ही मैनेज करते हैं बेस्ड ऑन दी रेन वाटर की कितनी तेजी से गिर रहा है उसके हिसाब से अपनी स्पीड ये खुद से मैनेज करते हैं। तो ये रहा पॉइंट नंबर 4। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आप शोरूम से निकलने से पहले आप चाहेंगे कि कुछ चीज़ें आपकी उधर सिंक्ड हों, कुछ चीज़ें रेडी हों, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो जैसा आप लोगों को यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिख रहा है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए या सेटअप करने के लिए। सबसे पहले तो होता है इसका ये थीम कलर। तो इनिशियली जब ये गाड़ी आती है आप देखोगे तो इसके थीम्स में यहाँ पर ये जैसे ज़ील, जिंग और जेन, ये 3 कलर्स आते हैं और यही तीनों कलर्स जो हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू वाला सेट होता है विच इज़ जेन। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यूज़र भी एक होता है जिसमें कि आप मल्टीपल कलर्स चेंज करते हो, वहाँ पे 2 कलर्स और मिलते हैं आपको, दिस पिंक जो है आपको अभी दिख रहा है और एक ऑरेंज, तो वो आप इस पे जा कर के चेंज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आता हूँ वापस, और उसके बाद आता है आपका ऑडियो प्रोफाइल। तो ऑडियो प्रोफाइल में भी क्या रहता है कि ऑडियो सेटअप में जा कर के आप अपना ऑडियो यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको फ्लैट चाहिए, रॉक चाहिए, जैज़ चाहिए या अपने स्पेसिफिक चाहिए। अपने स्पेसिफिक आप हमेशा यूज़र में कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है जो आपको बड़ा हैंडी रहता है, वो ये है कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आपके पास जो भी फ़ोन है आप बेसिस दैट उसको कनेक्ट कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि सेटिंग्स में जा कर के, फ़ोन सेटअप में जा कर के, राइट, आप अपनी नई डिवाइस पेयर कर लो, वो जो भी होगी एंड्रॉयड या iOS, बेसिस दैट वो पेयर हो जाएगा और पेयर हो करके वो पिक कर लेगा कि उसको एप्पल कारप्ले चलाना है या एंड्रॉयड ऑटो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप पेयर डिवाइस, न्यू पेयर डिवाइस पे क्लिक करिए और फिर वो आपसे जस्ट ब्लूटूथ ऑन करवा करके करा लेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना फ़ोन साइड में रख देंगे और जब आप एप्पल कारप्ले पे क्लिक करेंगे और या एंड्रॉयड ऑटो पे, तो वो आपके जितने भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे दिखा देगा और बेसिस दैट आपको अपने फ़ोन को बिना हाथ में लिए आप अपने सारे काम कर सकते हैं। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो ये कि जैसे हम लोग ये अपना FM चला रहे होते हैं, राइट, तो जैसे मैं यहाँ पर किसी एक FM पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ ऊपर दिखाता रहता है 92.7, राइट, या मैंने 95 पे क्लिक कर दिया तो मुझे वो वाला FM दिखाता है। अब मैं किसी और ऐप में भी जाऊँगा तो मुझे ये दिखाता रहेगा यहाँ पर। बट आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो MID है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। सो क्या होता है कि आप चाहते हो कि यही जो चीज़ है ये आपको आपके इस क्लस्टर में भी दिखे, जैसे मुझे अभी यहाँ पर दिख रही है। तो ये दिखाने का या ऑफ करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ सेटिंग में होता है। तो क्या है कि आप जाएंगे इसके अंदर, ये जो हैमबर्गर आइकन है, राइट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कास्टिंग का ऑप्शन बना हुआ है, इसको कास्टिंग का ऑप्शन बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए मीडिया इन्फो नॉट अवेलेबल इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो मोस्टली क्या होता है जब आप नई गाड़ी लेके आते हैं तो ये यहाँ पर ऑफ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वापस इसी हैमबर्गर पे जाना है और ये कास्टिंग का बटन जो है ये कर देना है ऑन। जैसे ये ऑन हो जाएगा वापस आपको वहाँ दिखने लगेगा। और अगर आप इसमें अपनी वॉइस जो है वो अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से अगर घटाते बढ़ाते भी हैं तो भी वो वहाँ पे दिखता है। ये देखिए, राइट।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको आपकी MID स्क्रीन न छोड़ने पे मजबूर करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ताकि आप हमेशा अपने क्लस्टर में देखेंगे और सामने देखेंगे। तो ये हैं कुछ बातें। बाकी इस इंफोटेनमेंट का डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए यही 5 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि गाड़ी डिलीवरी लेने के जस्ट बाद आप ये 5 चीज़ें ज़रूर करें और तभी ट्रैवल करें। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल इनपुट्स मैंने दिए हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें मैंने कुछ मिस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा लाइक शेयर कमेंट करके। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप लोग को कुछ भी और लगता है कि मुझे किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।